नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और प्लैंगो इंडिया के इस फाइनेंशियल वेल्थ चैनल पर एक बार फिर से मैं अपने सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एपिसोड नंबर 143 है और आज के एपिसोड में मैं कुछ ही हफ्तों पहले जो है आई हुई स्कीम के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि इंडिया के जो तीसरे सबसे बड़े एएमसी हाउस से है, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी की तरफ से एचडीएफसी इनोवेशन फंड। दोस्तों, क्या आप भारत के भविष्य में निवेश करना चाहते हैं? क्या आप उन कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं जो नई आइडिया, टेक्नोलॉजी और बिजनेस मॉडल से देश को बदल रही हैं? तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। हम बताएंगे एचडीएफसी इनोवेशन फंड की एक ऐसा फंड है जो भारत के इनोवेशन सफर में आपको निवेश का एक मौका देता है। इनोवेशन से ही आपको पता चल गया होगा कि अब जो मार्केट में जो है इनोवेटिव कंपनियां जो आ गई हैं, जो ट्रेंडिंग पहले चलता था कि जो पेपर वर्क होता था, अब वो जो है डिजिटली वर्क हो रहा है। पहले पेमेंट्स जो होते हैं कैश में होते थे, अब यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू होते हैं। और भी जैसे कि आपका गाड़ियों में जो है टेक्नोलॉजी का काफी यूज हो चुका है, ऑटोज में, कंपनी में, डिफेंस कंपनी में। तो इन सारे चीजों का जो इनोवेशन हो रहा है, उस तरह की जो इनोवेटेड कंपनियां हैं जिनका ग्रोथ काफी बेहतरीन है, उन सारे कंपनियों में आपका निवेश जाएगा। ये जो एचडीएफसी इनोवेशन फंड जो है, इसका इंसेप्शन डेट जो है 17 जुलाई 2025 का है। हाल ही में आया हुआ फंड है। तो हालांकि ये फंड जो हाल ही में आया है, इससे पहले अनदर एएमसी हाउस में जो है आपको इनोवेशन फंड मिल जाएगा। अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस में अगर देखेंगे तो उसका भी एक इनोवेशन फंड है। उसके आप ट्रैक रिकॉर्ड को देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार जो है आपको इस फंड से बेहतरीन रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। मिनिमम निवेश जो है, निवेश की राशि मात्र 100 रुपये है और एसआईपी भी मात्र 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात अगर मैं करूं तो मात्र 1% ऑन और बिफोर 1 मंथ है, नील आफ्टर 1 मंथ है। अगर 1 महीने के बाद अगर आप कभी भी पैसे रिडीम्ड करते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड देने की दरकार नहीं है। इसमें बेंचमार्क जो है वो निफ्टी 500 टीआरआई का बेंचमार्क है और थेमेटिक फंड है। थेमेटिक फंड है, इस वजह से रिस्क कैटेगरी अगर बोलूं तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, लेकिन रिटर्न भी आपको हाई ही मिलने वाला है इसमें, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं। और साथ ही साथ मैं बीच में ये भी बोलना चाहूंगा कि आप वीडियो को पूरा वॉच करिए। आज जो है इस फंड का पूरा विश्लेषण करूंगा मैं और आपको बताना चाहूंगा कि क्यों इस फंड को आपके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और ऐड करने से पहले ये नहीं कि सिर्फ आप मेरे वीडियो को देखकर जो है फंड में निवेश करें, आप अपना भी थोड़ा सा जो है समय जो है इस फंड के ऊपर लगाएं और इसके डॉक्यूमेंट्स को रीड आउट कर लें। और नहीं होता है, नहीं कुछ समझ में आता है तो टीम प्लैंगो इंडिया से आप कांटेक्ट करें। हमारा नंबर जो है कंटेंट एरिया में आपको डिस्प्ले करता रहता है। व्हाट्सएप करें अपने डिटेल के साथ, तभी आपको जो है जल्द से जल्द जो है हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स कर पाएगी और आपके समस्या का समाधान कर पाएगी। अब आता हूं इस फंड के ऊपर। कस्टडियन जो है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है। 2 फंड मैनेजर जो है वो फंड को मैनेज कर रहे हैं, मिस्टर अमित सिन्हा जी एंड ध्रुव मुच्छल जी। तो दोनों फंड मैनेजर का काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस है और आपको एक बेहतरीन रिटर्न देने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं कि इस फंड जो है इनोवेशन फंड है, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है आपको किस तरह से, आपको क्या यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। परंपरा से परिवर्तन तक भारत सदियों से ज्ञान, विज्ञान और इनोवेशन का केंद्र रहा है। इनोवेशन मतलब नवाचार, नए नए तकनीकों को यूज करके जो है डेवलपमेंट यहाँ पर भारत कर रहा है। आयुर्वेद, योग, शून्य की खोज, ये सब हमारी परंपरा का हिस्सा है। आज वही परंपरा टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बदल रही है। एआई का जो है प्रयोग जो है काफी हो रहा है और आने वाले टाइम में काफी होगा। और हमारी टीम भी जो है एआई से जुड़ चुकी है और एआई का यूज कर रही है और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ रही है कि किस प्रकार एआई को हम लोग म्यूचुअल फंड में इम्प्लीमेंट करके जो निवेशक हैं उनको एक बेहतरीन जो है पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाए और उनका जो है वेल्थ जो है अच्छे से अच्छे बना पाए, ताकि उनका जो वेल्थ का गोल है तो वो जल्द से जल्द जो है वो अचीव कर पाए और बेहतरीन ढंग से उनको एक रिटर्न मिल पाए। आज भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक जो है 81 से बढ़कर 39 हो गया है। ये एक हम लोगों ने डेटा निकाला है। यूपीआई, ओएनडीसी, ईवी और डिजिटल हेल्थ जैसे क्षेत्र में भारत को इनोवेशन की नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा रहा है और अभी भी उस पर काम जारी है और आप इस चीज को आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। की पिलर्स सपोर्टिंग इनोवेशन इन इंडिया,
जो जो इसके सपोर्टिंग स्तंभ हैं इस इनोवेशन इन इंडिया में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले मुख्य जो स्तंभ हैं उसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यूपीआई हो गया, डेटा सेंटर हो गया, 5G हो गया, स्टार्टअप कल्चर। 1.5 लाख से ज्यादा DPIIT जो है रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स किए गए हैं। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है जिसमें DPIIT रजिस्ट्रेशन जो स्टार्टअप कंपनियां हैं वहां रजिस्टर्ड हो जाती है। तो ये 1.5 लाख से ज्यादा जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुई है। सरकारी योजनाओं में स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, डिजिटल इंडिया, ये सब सरकार की बेहतरीन योजना जो है भारत को का ग्रोथ जो है बढ़ाने में, इनोवेशन एरिया में काफी बेहतरीन हो रहा है। टैलेंट पूल में IIT, IIMs, PE इन्वेस्टमेंट में तेजी हो रही है। बहुत सारे IIT जो है पहले सीमित जगह पे, सीमित शहरों में थे, अब जो है का एक जो है IIT का एक्सपेंशन किया गया है, IIMs इंस्टीट्यूट का जो है एक्सपेंशन किया गया है, ताकि लोगों तक जो है, युवा पीढ़ी तक जो है आपको बेहतरीन जो है टेक्नोलॉजी के बारे में या इनोवेशंस के बारे में जो है जानकारियां मिल पाए, उसके ऊपर आधारित जो कोर्स है उसमें वो एडमिशन ले पाए और जल्द से जल्द जो है भारत जो है नंबर 1 बन पाए, विश्व को जो है नंबर 1 वहां पर दिख पाए। इस वजह से ये सारे में किया जा रहा है। फंडिंग इकोसिस्टम में VC और PE इन्वेस्टमेंट में तेजी की गई है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव से जो है सपोर्टिंग इनोवेशन जो है इकोसिस्टम्स को किया जा रहा है। गवर्नमेंट की भी बहुत सारी पहल है जिसमें कि सरकार की कई योजनाएं शुरू की गई हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जिसमें 841 करोड़ रुपया से ज्यादा की फंडिंग की गई है। अटल इनोवेशन मिशन 10,000 प्लस टिंकरिंग लैब्स और 72 प्लस 72 इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है बनाए गए हैं। डिजिटल इंडिया में डिजिटल सशक्तिकरण और ई गवर्नेंस पे ध्यान दिया गया है और आपका टाइप 2.0 में AI, IoT, रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप को जो है सपोर्ट किया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन जो है ये फंड के लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इनोवेशन का टाइम जो है, मार्केट में टेक्नोलॉजी जो है AI, IoT, रोबोटिक्स ये सब का जो है टाइम आ चुका है और ये जो है आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। और ये फंड में जो निवेश होगा, इन्हीं सब जो कंपनियां जो हैं जो कि इनोवेशन को यूज कर रही हैं, नई नई तकनीकों का यूज करके जो है अपने कंपनियों में बदलाव ला रही हैं और अपने कंपनियों का बैलेंस शीट्स वगैरह जो है हाई पे ले जा रही है। इस वजह से ये सारी जो आपको स्तंभ से बोले या जो की पॉइंट्स हैं वो एडअप कर रही है कि HDFC इनोवेशन फंड जो है आने वाले दिनों में आपको एक बेहतरीन रिटर्न देकर जाएगा। प्लस अब बताते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ HDFC इनोवेशन फंड का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो किस प्रकार का है। थेमेटिक फंड इन कंपनियों में निवेश करता है जो इनोवेशन को अपनाती है, जो नई नई तकनीकों को अपनाती है। बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन कंपनी की क्वालिटी, ग्रोथ और गवर्नेंस पर फोकस होता है। वैल्यूएशन डिसिप्लिन सिर्फ PE और PB नहीं बल्कि यूनिट इकोनॉमिक्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल को भी देखा जाता है। एलिजिबल यूनिवर्स ऑफ HDFC इनोवेशन फंड का जो यूनिवर्स है उसमें आपको 2596 कंपनियों का मूल्यांकन किया गया है, 2596 कंपनियों का, जिसमें कि 235 कंपनियां एलिजिबल यूनिवर्स में शामिल की गई हैं। इनमें से 104 कंपनियां प्योर प्ले इनोवेटर्स हैं। 104 कंपनियों में जो है निवेश किया जाएगा। अभी जो है इस फंड का जो है काफी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लगभग 1 सप्ताह से 2 सप्ताह मान सकते हैं। तो रिटर्न की यहाँ पर मैं आपको कोई भी परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर डिटेल नहीं दे पाऊंगा। आने वाले दिनों में जो है 1 साल या 2 साल या 3 साल के अंदर जो है आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेगा और परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। इनोवेशन थीम जो है क्या है, डाइवर्सिफाइड अक्रॉस सेक्टर्स एंड मार्केट कैप्स में किया है। यह फंड जो है इन सेक्टर में निवेश करता है, फार्मा एंड हेल्थ केयर, मेडटेक, बायोटेक, ऑटो एंड एंसिलरीज कंपनियां जो बनाती हैं, EV, ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स, IT एंड डिजिटल, जिसमें AI, क्लाउड एंड सेल्स को शामिल किया गया। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जो है ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, इन पे ध्यान दिया गया। इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सेक्टर से रोबोटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस सेक्टर जो है HDFC का एक डिफेंस फंड है, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। हमारे पुराने वीडियो को आप देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि डिफेंस फंड क्या बेहतरीन रिटर्न दे रहा है और डिफेंस सेक्टर में जो है इनोवेशन का काफी बेहतरीन यूज किया गया है। आपको AI का बोलिए, IoT का एंड रोबोटिक्स का, ये सब का मिक्सअप करके जो है काफी बेहतरीन जो है इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है
वो काफी बेहतरीन हो रही है। डिफेंस सेक्टर में बोलिए, ऑटो सेक्टर में बोलिए, और भी सारे सेक्टर्स को मिला के देखिएगा तो सब चीजों में जो है इनोवेशन का बेहतरीन प्रयोग किया जा रहा है। अब की पॉइंट्स में अगर मैं बोलूं तो भारत के इनोवेशन ग्रोथ में हिस्सा लेने का ये मौका है, आपके पास बेहतरीन मौका है। सेक्टर और मार्केट कैप में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ की संभावना यहाँ पर है। एक्सपीरियंस फंड मैनेजर का टीम यहाँ पर जो है एचडीएफसी में दिया गया है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा और निवेश करने से पहले स्कीम से सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। और भी बहुत सारी चीजें बताने के लिए है। व्हाई इन्वेस्ट इन एचडीएफसी इनोवेशन फंड, आपको क्यों निवेश करना चाहिए इनोवेशन फंड में। भारत की जो आर्थिक क्रांति में निवेश करने के लिए जो है आप अग्रगणी हैं, और इनोवेशन ड्रिवन कंपनियों में एक्सपोजर है। 100 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, कोई लॉक इन नहीं है, और 1 महीने बाद कोई आपको एग्जिट लोड नहीं लग रहा है। रिस्क एंड मिटिगेट्स में जो है रिस्क जो है थीमेटिक फंड होने के कारण वोलेटिलिटी है, यहाँ पर सेक्टर कंसंट्रेशन का रिस्क है। मिटिगेट्स में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, क्वालिटी स्टॉक सिलेक्शंस है, एंड भारत में हर दिन 3 नए स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो रहे हैं। इससे आपको पता चल जा रहा होगा कि इनोवेशन के प्रति भारत कितना जो है आगे जा रहा है। यहाँ का माइंडसेट जो है, यहाँ की युवा पीढ़ी जो है टेक्नोलॉजी को काफी अडॉप्ट कर रही है, यूज कर रही है और उसमें संशोधन कर रही है, और इसका यूज जो है आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। यूपीआई में 2025 में लगभग 100 लाख करोड़ से ज्यादा का जो है ट्रांजैक्शन किए गए हैं। इनोवेशन फंड में पिछले 5 सालों में कई बार निफ्टी 500 टीआरआई को भी पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भारत के इनोवेशन सफर में निवेश करना चाहते हैं तो एचडीएफसी इनोवेशन फंड आपके लिए एक शानदार मौका और विकल्प हो सकता है। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। हर वीडियो में मैं बोलता हूं, हालांकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है और तभी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को जो है शेयर करें, ताकि हमारी बातें जो है देश दुनिया के कोने कोने तक जो है लोगों तक पहुंच पाए, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, चाहे वो रिटायरमेंट के एज पे आ गए हो लोग, वो सारे लोग, चाहे महिलाएं हो। खासकर महिलाओं से मेरा एक हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि आप जो है मार्केट में जिस तरह आपका पार्टिसिपेंट बढ़ता जा रहा है, आप लोग मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं, तो मैं चाहूंगा कि झारखंड की महिलाओं तक मैं पहुंचूं और आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो है निवेश करें। बैंक के एफडी से आपको यहाँ पर एक बेहतरीन रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का मैं या मेरी कंपनी वादा नहीं करती है कि आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, लेकिन इतना हम लोग बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी काफी दी गई है। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। यहाँ पर एसआईपी के जरिए, एसआईपी टॉपअप के जरिए और भी बेहतरीन विकल्प यहाँ पर जो आपको मिलेंगे वो आपको बैंकों में नहीं मिलने वाले हैं। इसी कारण से, इसी वजहों से जो है बैंक में एफडी का जो डिपॉजिट का दर है वो काफी घट चुका है, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम लगभग 76 लाख करोड़ रुपीस का हो चुका है। और मेरे पुराने वीडियो में अगर आप देखेंगे, जब 45 लाख करोड़ और 40 लाख करोड़ का था, तब भी मैं बोल रहा था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम जो है लगभग 100 लाख करोड़ के ऊपर जाने वाला है आने वाले कुछ वर्षों में। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको किसी तरह का भी कोई भी सपोर्ट या कोई भी आपका क्यूरी क्वेश्चन हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी तरह से चाहेंगे कि आपको सही रास्ता यहाँ पर दिखाएं और आपके फाइनेंशियल वेल्थ को जो है अच्छे तरीके से आपको गाइड करके, आपको जानकारी देकर, और सेबी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही आपको हम लोग ये सारे डिटेल्स को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और बहुत दिनों के बाद जो है मैं लंबे जो अवधि का जो है ये वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि कुछ मुझसे त्रुटि हो गई हो या कुछ मैं गलत बोल गया हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और आप हमारे पुराने वीडियो को देखते रहिए और इस चैनल को अपना प्यार देते रहिए। तब तक के लिए बाय।